मान पर आधारित है। सबसे पहले हम आप सभी स्टूडेंट को आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए एकदम जीरो लेवल सिखा रहे हैं। हर एक स्टूडेंट को एक कैपेसिटी से पढ़ाई समझ में आएगा। सबसे पहले आप ध्यान दिया जाए, जैसे C एक परमाणु है, O एक परमाणु है और इस दोनों के मिलने से बन गया CO2। तो CO2 एक परमाणु नहीं बल्कि अणु है और अणु का द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पर C का परमाणु द्रव्यमान हमने लिख दिया 12, O का लिख दिया 16। तो एक इसमें कार्बन सबको दिखाई दे रहा है और 2 ऑक्सीजन। तो एक कार्बन के चलते हम लिखेंगे 12 और 2 ऑक्सीजन 16 प्लस 16। तो आप चाहें तो 12 प्लस 16 इंटू 2 भी लिख सकते थे और आएगा 44। तो इस 44 को आणविक द्रव्यमान कहेंगे। क्या कहेंगे? ठीक है, फिर से समझा जाए एक नया एग्जाम्पल ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1, क्या है ये? परमाणु द्रव्यमान। इन सभी परमाणु द्रव्यमान के योग से आणविक द्रव्यमान का निर्माण होता है। तो आप सभी स्टूडेंट को क्या इतना दिखने लगा कि इसमें एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है? तो एक नाइट्रोजन का स्पष्ट आप देख पा रहे हैं 14 और एक हाइड्रोजन का 1 है, 3 से गुणा होगा, टोटल 17। तो आज कॉन्सेप्ट नंबर 3 पढ़ने से पहले मॉलिक्यूलर मास आणविक द्रव्यमान का ज्ञान होना जरूरी है, जो पिछले क्लास में अच्छे से समझाया गया था। जो स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पर, आप 94314345 पर व्हाट्सएप करके वीडियो लेक्चर पीछे का प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट, यहाँ पर SO2 अणु के लिए S का होता है 32 और O का होता है 16। अगर आप लोग को धीरे धीरे समझ में आने लगा तो बताइए जल्दी से। सल्फर 32, 2 ऑक्सीजन, 16 इंटू 2 क्यों हुआ? 2 ऑक्सीजन है, टोटल आ गया 64। इस 64 को क्या कहेंगे? आणविक द्रव्यमान। और सिर्फ 32 सल्फर का क्या कहेगा? परमाणु द्रव्यमान। इन सभी परमाणु द्रव्यमान के योग से आणविक द्रव्यमान का निर्माण होता है। फिर से समझा जाए, थोड़ा बड़ा अणु ले रहे हैं, H2SO4, H का 1, S का 32, O का 16। चलिए आप खड़ा हो जाइए, लिखवाइए एकदम सही। 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, टोटल जोड़ करा रहा है 98। बैठिए। तो 98 को क्या कहेंगे? आणविक द्रव्यमान। कोई दिक्कत? अब हम जो बताने जा रहे हैं ध्यान से समझने लायक है, लेकिन उसके पहले 2-3-4 नए स्टूडेंट हैं जो लोग नहीं पढ़े हैं, थोड़ा हम चेक करना चाहेंगे। आप खड़े हो जाइए। आपको बताना है HCl का अणु भार। H का देखिए आपको हम बता दे रहे हैं अलग से 1 और Cl का 35.5। तो बोलिए कैसे लिखाएगा? 1 प्लस 35.5 बढ़ जाइए 36.5। क्या है? आणविक द्रव्यमान। अब बोलिए, आपको बताना है CH4, C का होता है 12, H का होता है 1। तो बोलिए 12 प्लस 1 गुणे 4 कितना आया? 16। बैठिए। लास्ट बेंच से कोई आया है? आप लोग आज से आए हैं, खड़ा हो जाइए, जल्दी बताइए। HNO3, H का 1, N का 14, O का 16। स्टार्ट। 1 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस कितना आया? 63। तो इस 63, बैठिए, आपको बता दें कि जो जोड़ जोड़कर बार बार आ रहा है यही आणविक द्रव्यमान है। क्या है? अब हम आज का पढ़ाई प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का पढ़ाई समझने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट था कि आपको इतना आना चाहिए। अगर आप इतना नहीं आता है तो आज आप नहीं समझ सकते थे। अब आज का पढ़ाई शुरू हो रहा है। क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए। कह रहा है कि किसी यौगिक का आणविक द्रव्यमान ग्राम में, किस चीज में? ग्राम में इतना अणु होता है। कितना? 6.02 10⁻23। क्या बोल रहा है? ध्यान दीजिए। कोई भी दुनिया का कोई यौगिक हो, उसका आणविक द्रव्यमान अगर जोड़कर निकाल दिए और उस आए हुए आणविक द्रव्यमान को ग्राम में लिख दिए तो उसमें इतना अणु मिलेगा। क्या कहना चाहते हैं हम? बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाने जा रहे हैं। आपके सामने जोड़कर CO2 का कितना आया है?
इस 44 को 44 ग्राम लिखेंगे, 44 को 44 ग्राम लिखेंगे CO2 बराबर यहीं पर 6.022 × 10⁻। अणु। शर्त क्या है? शर्त है कि जो ये जोड़कर जितना आएगा, जोड़कर कितना आया, तो 17 को 17 ग्राम लिख दीजिएगा NH3। तो इसमें अणु की संख्या 1 मोल के बराबर होगी और 1 मोल इतना ही के बराबर होता है। क्या आप लोग जानते हैं कि 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.02 × 10⁻23 होता है। समझ में आ रहा है कुछ? अब यहाँ अणु भार जोड़कर SO2 का आया है 64, तो 64 को 64 ग्राम लिखेंगे तो उसमें अणु की संख्या कितनी मिलेगी? 6.02 × 10⁻। अब आया 64 और आप लिखिएगा 90 ग्राम SO2 बराबर 6.02 × 10⁻23 अणु। सही होगा कि गलत? गलत, क्योंकि जो अणु द्रव्यमान आएगा, जो आणविक द्रव्यमान आएगा उतना ही के बराबर आप 6.02 × 10⁻23 लिख सकते हैं। अब आया यहाँ 44, आप लिख दीजिएगा 80 ग्राम CO2 बराबर इतना अणु, तो गलत हो जाएगा। जिसका जितना जोड़कर आएगा उतना ही लिखा जाएगा। जैसे देखिए इसका जोड़कर कितना आया, तो 16 ग्राम CH4 में 6.0 × 10⁻23 अणु होगा। परमाणु नहीं लिख सकते, अगर लिख दिए मतलब आप मैट्रिक पास नहीं है, फेल है। क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि C परमाणु है, H परमाणु है, दोनों के मिलने से CH4 बना, तो ये अणु है। समझ में आ रहा है बात? तो अगर ये पूरा समझ में आ गया अच्छे से, तो अब आप हर एक लिखा गया लाइन एग्जाम्पल नंबर 1 से 5 तक रुके, समझने के लायक है। 40 ग्राम NaOH। NaOH क्या है? NaOH का आणविक द्रव्यमान निकाले हैं 23 + 16 + 1, जोड़कर कितना आ जाएगा? तो 40 ग्राम NaOH बराबर 6.0 × 10⁻23 अणु। 100 ग्राम CaCO3। 100 ग्राम कहाँ से आया जानने के लिए यहाँ संपर्क कीजिए। 40 + 12 + 16 × 3, ये कैल्शियम का 40 होता है, C का 12 होता है, O का 16 होता है। तो यहाँ जिसका जितना आणविक द्रव्यमान होता है उसको ग्राम में लिखिएगा तो बराबर में 6.22 × 10⁻23 अणु होगा। क्या ये बात समझ में आया? पांचों एग्जाम्पल तो जल्दी से बताइए। ये सब 63, 98, 44, 140 क्या है? आणविक द्रव्यमान। और इसको हमने किस चीज में लिख दिया? तब इतना अणु होगा। अब आप अगर समझ गए तो आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बनाने के लायक हो गए। 200 ग्राम कोई लिखेगा, पहले समझेगा बढ़िया से। 200 ग्राम NaOH में अणु की संख्या ज्ञात करना है। कितना ग्राम में? कौन यौगिक है? NaOH, सोडियम का 23, O का 16, ठीक है, H का 1। तो यहाँ ध्यान दिया जाए, H का 1, तीनों का परमाणु भार दे दिए। पहला क्वेश्चन खूब अच्छे से सिखा रहे हैं, आपको ध्यान देना है। सबसे पहले पता लगाएंगे यौगिक कौन है, तो NaOH का आणविक द्रव्यमान। आंसर शुरू हो चुका है। NaOH का आणविक द्रव्यमान। ये कैसा केमिस्ट्री का चैनल है जहाँ केमिस्ट्री समझा कर पढ़ाया जाता है। आप सभी स्टूडेंट ध्यान दें और अच्छे से आपको मिलेगा। आज तक केमिस्ट्री अब बहुत 9th 10th में आप लोग रटे, यहाँ पर पूरा मैथमेटिकल मिलेगा और अच्छे से समझा कर हर एक चीज़ मिलेगा। आणविक द्रव्यमान NaOH का निकलवा सकते हैं, बोलिए। 23 + 16 + 1 बराबर। अब आप ही बताइए, 40 को जो ही 40 ग्राम लिखेंगे तो इसमें कितना अणु मिलेगा? 40 ग्राम NaOH में कितना अणु? तो 40 ग्राम में ना आपके पास तो 200 ग्राम है। 200 ग्राम NaOH में अणु की संख्या निकालना है। तो देख लीजिए, इसलिए 200 में जो स्टूडेंट मैथ में कमजोर है थोड़ा सीखिए। इस तरह का क्वेश्चन बनाते हैं तो ये वाला ऊपर रहता है और यहाँ वाला हमेशा बटा में और यहाँ वाला हमेशा गुणा में। 40 × 5 = 200।
5 का इससे गुणा हो गया, ठीक है क्या? अणु। अब इसको ध्यान से सीखेंगे, इतना ध्यान से कि अगला क्वेश्चन का आंसर सब कोई बोलेगा, हम लिखेंगे। 200 ग्राम NaOH में अणु की संख्या निकालना था। पहले NaOH का हमने आणविक द्रव्यमान निकाला, जो आप लोगों को सिखा दिए। जितना आणविक द्रव्यमान आएगा उसको ग्राम में आप लिखेंगे कि इतना ग्राम में 1 मोल के बराबर 6.022 10⁻23 अणु मिलेगा। अब 200 में तो हम क्या सीखा है कि इस तरह का कैलकुलेशन होता है, तो ये ऊपर रहता है, ये नीचे जाता है और ये गुणा में, तो 40 × 5 = 200, 5 का इससे गुणा हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते ही आप बताने का क्षमता रखते हैं। 1.6 ग्राम CH4 में अणु की संख्या ज्ञात करें। तो आप सभी स्टूडेंट समझ पा रहे हैं, पहले आपको आणविक द्रव्यमान निकालना होगा। CH4 का आणविक द्रव्यमान बता सकते हैं? 12 प्लस बराबर 16 को क्या लिखेंगे? 16 ग्राम। तो 16 ग्राम CH4 में कितना अणु? 10 में पावर क्या? इसलिए क्या सिखाए हैं आप लोग को? ये वाला कहाँ रहता है? बटा में ये वाला जाएगा, और यहाँ वाला हमेशा गुणा में। 1.6 10 16 कट गया, 1 0 इसमें से कट गया, ठीक है। तो 6.022 क्या? कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन खतरनाक है। अणु के साथ साथ परमाणु का डिमांड कर दिया। अणु के साथ साथ, तो आप लोग का क्षमता केवल अणु निकालने का है, तो अणु भर निकलवाइए, हम आपको परमाणु पहुंचा देंगे, ठीक है। चलिए, कौन सा यौगिक है बोलिए? H का, S का, O का। चलिए, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान 1 × 2 + 32 + 16 × 4 बराबर 98। बोलिए आगे आगे। 98 ग्राम H2SO4 6.022 × 10 पावर क्या? आपके पास कितना है? 9। 6.022 × 10 पावर बटा में 98 गुणा में पॉइंट हटा 49 दूनी 98, 2 से ये 1 0 कट जाएगा। बोलिए आंसर। एक 0 कट गया, अणु। और आपको आंसर अणु के साथ साथ क्या लाना है? परमाणु वाला ध्यान से समझना होगा। मत लिखिए, ध्यान दीजिए सब लोग, तो परमाणु निकालने नहीं आएगा, फिर बैठ कर रहिएगा। देखिए, तो आगे कभी प्राइज में दे देंगे तो फिर नहीं बनेगा, तो फिर पछतावा होगा। तो परमाणु की संख्या निकालना है। आप अणु निकाल लिए हैं, और अणु कौन सा है? कौन सा यौगिक है? H2SO4 को जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने का मतलब है पता लगाना कि एक अणु में कितना परमाणु। एक अणु में कितना परमाणु? 1 2 3 4 5 6 7। एक अणु में, इसको छोड़िए, थोड़ा देर के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। CO2। एक अणु में कितना परमाणु? तो एक अणु में 3 परमाणु, तो 100 अणु में आ गया। एक अणु में 3 परमाणु, तो 100 अणु में, तो एक अणु में 8 परमाणु, 7 है। एक अणु में 7 परमाणु, तो लिख सकते हैं एक अणु H2SO4 में 7 परमाणु। कहां से लिखे, समझ में आ रहा है? स्थित है। तो आपके पास कुल कितना अणु है, कौन बताएगा?
आंसर बताएगा। आंसर कितना है? आंसर कितना है इसका? 3.011 गुणे 10 पावर अणु ना। इस अणु को परमाणु में बदलना है तो आपको इतना ही पर निकालना होगा। इतना अणु कितना परमाणु रखेगा? एक अणु 7 परमाणु, तो इतना अणु कितना परमाणु? 7/1। बोला करिए। क्या? परमाणु। अब ये परमाणु बता। और एक अणु में 7 परमाणु कहाँ से आया जानने के लिए यहाँ संपर्क कीजिए। गिनिए 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत? अगर आप सभी स्टूडेंट को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।